हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल @स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का संस्कृत पढ़ेंगे, है ना, जिसमें इससे पिछले वीडियो में आपको बताया गया था नीति श्लोका के बारे में, 7वां चैप्टर बताया गया था। और आज हम लोग 8वां चैप्टर पढ़ेंगे, इसका नाम है कर्मवीर कथा, है ना। तो कर्मवीर कथा यानी कर्मवीर की कहानी। कर्मवीर का मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती, है ना। कर्मवार मतलब कर्मवान कह सकते हैं, जो कर्मवीर हो यानी ज़्यादा कर्म करता हो, काम करता हो, अच्छे काम, परिश्रम ज़्यादा करता हो, उसको कर्मवीर कहा जाता है। इसमें आपको पढ़ना है कर्मवीर कथा, यानी कर्मवीर एक व्यक्ति है ना, उनके बारे में कहानी पढ़ना है। इसमें देखिए, यह जो कहानी है ना, इस पाठ में मतलब एक दलित वर्ग के बच्चे का कहानी है ना। निर्धन दलित वर्ग में जन्मे बच्चे का एक कहानी है, जो विपरीत परिस्थितियों में रह करके भी, है ना, अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। ठीक है, देखिए इस पाठ में किसका कहानी है? दलित ग्रामवासी की कहानी है ना। गरीब ग्रामवासी, गरीब परिवार के बच्चे का कहानी है इसमें, जो जिन्होंने अपने मतलब कर्मवीर लोग, मतलब जो होते हैं कर्मवीर लोग, जो होते हैं अपने उत्साह से, है ना, विद्या पा करके बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लेते हैं। तो समाज और उनका समाज में सब जगह क्या होता है? सत्कार होने लगता है। ठीक है, और कथा का वास्तविकता है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, है ना, और उत्साह से सभी कामों में लगे रहना चाहिए। यानी कहानी आपको यही सिखाएगा लास्ट जाते जाते, है ना, कि मैंने कोई भी काम कीजिए तो उसमें उत्साहपूर्वक काम कीजिए। ठीक है, और मनुष्य कभी निराश होना नहीं चाहिए। देखिए, तो इसमें कहानी है बिहार प्रांत की, है ना। किस प्रांत का कहानी है? बिहार की। तो इसमें कहानी है बिहार प्रांत के एक गाँव, बिहार प्रांत के गाँव भीखन टोला। किस टोला का? भीखन टोला। ठीक है ना, भीखन टोला एक गांव है, जहाँ पे एक मतलब कहने का मतलब है वहाँ बहुत गरीब और शिक्षा विहीन, यानी उस गांव में बहुत सारे गरीब व्यक्ति रहते थे, है ना, जो कठिनाइयों से अपना जीवन जीने में लगे हुए थे और निवास भी करते, मतलब उस गांव में रहते थे, जिनका न तो मान के चले शिक्षा दीक्षा ठीक से हो पाता था, और ना ही वे मतलब स्थिति उनका भी ठीक ठाक है, यानी कि रहन सहन का जीवन स्तर भी क्या है, बहुत ज़्यादा नीचे था। उन सभी में एक व्यक्ति का परिवार जो था, गांव से बाहर एक कुटिया में रहता था, छोटे से झोपड़ी में, है ना। गांव से बाहर एक व्यक्ति का परिवार निवास करता था, और वो कुटिया ऐसा था जो धूप और, है ना, जो धूप से तो बचा सकता है ना, लेकिन झोपड़ी मतलब जो था, है ना, वो सिर्फ धूप से बचाता था, है ना, बरसात से और ठंड से बचाने के योग्य नहीं था, यानी कि बहुत ज़्यादा जर्जर स्थिति झोपड़ी का था। ठीक है ना। तो परिवार में देखिए, परिवार में टोटल उस परिवार में कुल 4 सदस्य थे, है ना। एक मतलब परिवार घर के मालिक, उनकी पत्नी, उसके पुत्र और एक छोटी बेटी थी। उसका जो मतलब, है ना, परिवार में कुल कितने सदस्य थे? यह कहानी कहाँ की है? बिहार प्रांत के भीखन टोला गाँव। ठीक है ना, जिसमें, है ना, परिवार में सदस्यों का संख्या कितना था? परिवार में कुल कितने सदस्य थे? कुल 4 सदस्य थे, है ना। पति पत्नी, एक बेटा और एक बेटी था। तो कहा जाता है इस गांव के एक मतलब कोसों दूर, मतलब उस गांव से कोसों दूर एक प्राथमिक विद्यालय पड़ता था। ठीक है ना, जहाँ पे सरकार मतलब जो विद्यालय था वो सरकार द्वारा स्थापित किया गया। लेकिन कहा जाता है कि मतलब जो नवीन विचार वाले थे, सामाजिक, है ना, समरसता के पदस्थ शिक्षक भीखन टोला देखने आते हैं। मतलब वहाँ पे कुछ नए टीचर आते हैं, और एक टीचर उसमें से, है ना, उस प्रांत को घूमने, मतलब उस गांव को घूमने की दृष्टि से, है ना, नए विचारधारा के तो टीचर गांव घूमने जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे एक बालक को खेलते हुए देखते हैं। मतलब जो शिक्षक जब वहाँ पे जाते हैं गाँव में, तो एक बालक को खेल में इतना मग्न देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वहाँ वो सोचते हैं कि जो बालक खेल में इतना मग्न हो सकता है, अगर उसको शिक्षा दिया जाए, अगर उसको पढ़ाया जाए, तो उसको पढ़ाई मतलब वो पढ़ाई में मग्न हो सकता है। ठीक है ना। तो शिक्षक को उस बालक को मतलब विद्यालय में लाकर पढ़ाना रोज शुरू कर देते हैं वहाँ से, है ना। कहानी यही है कि यह कहानी कहाँ के? बिहार प्रांत के गांव भीखन टोला का है, जहाँ पे गरीब परिवार निवास करता था, है ना। उस गांव में बहुत सारे गरीब परिवार ही थे, उसी में से एक परिवार जो था गांव के बाहर एक, है ना, टूटी हुई झोपड़ी में रहता था, जो झोपड़ी सिर्फ धूप से बचाता था, है ना। उस परिवार में कुल 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे, जिसमें घर के मालिक, पत्नी और बड़े बेटे और एक छोटी बेटी। ठीक है ना। तो उसमें कहा जाता है कि वहाँ उस गांव से कोसों दूर एक मतलब प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा स्थापित किया गया, जहाँ पे कुछ मतलब जहाँ पे एक शिक्षक आए थे और जो नवीन विचारधारा के थे। और मतलब वो जब गांव घूमने जाते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं? एक खेल में मग्न बालक को देखते हैं, और उससे देख करके प्रभावित हो जाते हैं।
और वो सोचते हैं कि जो बालक खेल में इतना ज़्यादा मग्न हो सकता है वो बालक पढ़ाई में भी मग्न हो सकता है, मैंने लीन हो सकता है। इसलिए इसी कारण से है ना उस शिक्षक जो थे मतलब बालक को लाकर पढ़ाना विद्यालय में शुरू कर देते हैं, और बालक भी पढ़ाई को एकदम प्रसन्नतापूर्वक करते हुए है ना जीवन का असली धन मान करके परिश्रम करने लगता है बालक, जो है ना लड़का होता है। इस प्रकार मतलब उच्च विद्यालय में जाने शिक्षकों के सहयोग से उच्च विद्यालय में पहुंच गए, है ना। अपने परिश्रम के बल पे मतलब परिश्रम के बल पे प्रथम स्थान भी प्राप्त की परीक्षा में। उसके बाद पढ़ाई जो कहा जाता है, देखिए पढ़ाई जो है शिक्षा है ना मतलब तप है, एक तपस्या है, ठीक है। अपने वो मतलब अपने गुरु से बार बार उपदेश लेता था, है ना। पिता की निर्धनता के बावजूद छात्रवृत्ति के सहारे वो मतलब आगे की पढ़ाई करने लगे, क्योंकि गरीब थे, है ना। तो गरीब के पास इतना पैसा होता नहीं कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, तो जो छात्रवृत्ति मिलता था सरकार की तरफ से वो उसके सहारे और शिक्षकों की सहायता से अपना पढ़ाई जारी रखें, ठीक है। और उसके बाद मतलब महाविद्यालय में नामांकन कराते हैं, और उस महाविद्यालय में जब नामांकन कराते हैं उसके बाद जब परीक्षा होता है वहाँ पे तो पूरे मतलब महाविद्यालय में है ना मतलब कहने का मतलब है कि टॉप करते हैं, मैंने प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, ठीक है। जिससे उनका पूरे क्षेत्र में नाम हो जाता है, स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान ही प्राप्त करते हैं वो, और इस कारण से हर जगह उनका इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ जाता है ना, हर जगह उनका नाम का चर्चा होने लगता है, ठीक है। तो वर्ष के अंत में मतलब जब स्नातक का परीक्षा पास करते हैं तो उसके बाद वर्ष के अंत में है ना केंद्रीय लोक सेवा आयोग का परीक्षा देते हैं, और उसमें भी वो मतलब पास हो जाते हैं, और मतलब अपने परिश्रम के कारण व्यापक ज्ञान के कारण है ना साक्षात्कार में मतलब साक्षात्कार भी निकाल लेते हैं, इंटरव्यू निकल जाता है उनका। उसके बाद मतलब लगभग है ना कठोर परिश्रम से सब लोग प्रभावी हो जाते हैं, मतलब उस बालक के कठोर परिश्रम को देखकर कि जो बालक एक छोटा सा बालक है ना गरीब परिवार में जन्म लिया, लेकिन एक शिक्षक की मदद से है ना उसका नामांकन हुआ, शिक्षक लाकर पढ़ाना शुरू किया, लेकिन वह पढ़ाई को असली धन मान करके है ना तप मान करके तपस्या करके है ना मतलब आज जो था लगभग स्नातक की परीक्षा पास करके केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा का पास कर चुके। तो उस बालक का नाम था राम परवेश राम, है ना, और आज उनका नाम लगभग पूरे राज्य में और केंद्र सरकार में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ना, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पे प्रशासनिक सेवा प्रशासनिक सेवा में एक महत्वपूर्ण पद प्राप्त किए, और आगे चल कर मतलब सबके लिए एक प्रेरक साबित हुए कि कोई व्यक्ति कितनी बाधाओं के बावजूद, कितनी गरीबी के बावजूद भी पढ़ सकता है अगर उसको पढ़ने का जिद हो तो, है ना। और सत्य कहा गया कि परिश्रमी व्यक्ति के पास ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यानी जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसको ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो इस कहानी में आपको कर्मवीर का कहानी बताया गया, इसमें कर्मवीर कौन था? राम परवेश राम थे, जिन्होंने मतलब अपने मेहनत और लगन के बल पे है ना शिक्षा को असली धन मान करके मेहनत के बल पे मतलब उच्च श्रेणी मतलब हाई स्कूल का परीक्षा है ना महाविद्यालय की परीक्षा में टॉप करके उसका स्नातक की परीक्षा में भी पास होते हैं, और लगभग अपने क्षेत्र में अपना नाम रोशन करते हैं, और उनका नाम राज्य में भी रोशन होता है, ठीक है ना। इस तरह से वो सही बालकों के लिए मतलब सभी युवाओं के लिए क्या हुए? प्रेरणा के स्रोत बन गए, कर्मवीर बन गए, अपने अपने कर्मों से सभी जगह छा गए। और मतलब याद रखिए कि सब किस परीक्षा में पास हुए? केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में। ऑब्जेक्टिव पूछेगा लक्ष्मी कैसे पुरुष के पास आती है? तो परिश्रमी व्यक्ति के पास आती है, ठीक है ना। तो लगभग आपके चैप्टर में ही था, कर्मवीर कथा के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो जो आपका चैप्टर 8वां चैप्टर वो खत्म हो गया। इसके बाद आपको अगला चैप्टर है ना अगले वीडियो में आपको मिलेगा।